राजस्थान के रेगिस्तान के बीच, जहाँ दूर दूर तक सिर्फ रेत, सूखे पेड़ और पुराने कुएं दिखते हैं, वहाँ एक छोटा सा गांव है। गांव का नाम है कुलधारा का दूसरा मोहल्ला। पर आसपास के लोग इस गांव को एक और नाम से जानते हैं, लाल निशान वाला गांव। क्योंकि यहाँ एक अजीब प्रथा सदियों से चली आ रही है। हर घर की चौखट पर रात होने से पहले सिंदूर से एक स्वास्तिका बनाया जाता है, और अगर किसी घर ने यह नहीं बनाया तो लोग कहते हैं उस रात एक आत्मा उस घर में प्रवेश करती है और सुबह होने तक उस घर का कोई भी सदस्य जिंदा नहीं बचता। गांव में शाम होने का मतलब ही कुछ और होता है। जैसे ही सूरज ढलने लगता, लोग जल्दी जल्दी अपने घर लौटने लगते। बच्चे जो दिन भर खेलते रहते थे, उन्हें माँ जोर से आवाज़ लगाती, जल्दी घर आ जाओ, सूरज ढलने वाला है। और जैसे ही सूरज नीचे चला जाता है और घर का दरवाज़ा बंद हो जाता, फिर एक और चीज़ होती। घर की औरतें चौखट के पास बैठकर सिंदूर की छोटी सी डिब्बी खोलती और बहुत ध्यान से दरवाजे पर एक स्वास्तिका बनाती। फिर उसके नीचे 4 छोटे बिंदु, और फिर हाथ जोड़कर धीरे से बोलती, माफ़ कर देना, हमसे गलती हो गई। ये देखकर बाहर से आने वाले लोग हमेशा हैरान हो जाते थे। कोई भी इस प्रथा का सच नहीं जानता था। बस इतना पता था, ये प्रथा तोड़ना मना है। क्या आपने कभी इस गांव के बारे में सुना है? और सुना है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। एक दिन जयपुर से एक लड़का उस गांव में आया। नाम था राघव। वो एक यूट्यूबर था जो इंडिया के हॉन्टेड प्लेसेस एक्सप्लोर करता था। उसने इंटरनेट पर इस गांव की कहानी सुनी थी और उसे लगा ये तो परफेक्ट कंटेंट है। गांव वाले उसे देखकर थोड़ा घबरा गए। एक बुढ़ा आदमी उसके पास आया और बोला, बेटा, रात होने से पहले यहाँ से चले जाना। राघव हंस पड़ा, बाबा, मैं भूत वूत में बिलीव नहीं करता। बूढ़ा आदमी बस एक लाइन बोलकर चला गया। यहाँ लोग भूत पर नहीं, अपनी गलती पर बिलीव करते हैं। राघव को बात समझ नहीं आई। शाम होने लगी। राघव ने देखा पूरा गांव एकदम अजीब बिहेव कर रहा है। सब लोग जल्दी जल्दी घर जा रहे थे और हर घर के दरवाजे पर लाल रंग का स्वास्तिका बन रहा था। राघव ने कैमरा निकाला और रिकॉर्ड करने लगा। गाइस, मैं अभी राजस्थान के एक मिस्टीरियस गांव में हूँ और यहाँ लोग रात होने पे पहले दरवाजे पर सिंदूर का स्वास्तिका बना रहे हैं। तभी एक औरत ने गुस्से से कहा, रिकॉर्ड मत करो। राघव हैरान रह गया। राघव को सच जानने की क्यूरियोसिटी हो गई। वो गांव के सबसे पुराने घर में गया, जहां एक 90 साल की दादी रहती थी। दादी ने उसे बैठने को कहा और धीरे धीरे एक कहानी सुनाई जो 400 साल पुरानी थी। इस गांव में एक लड़की रहती थी। नाम था देवयानी। बहुत सुंदर, पर उसे भी ज़्यादा पवित्र। लोग कहते थे उसमें देवी का अंश है। गांव वाले उसे बहुत रेस्पेक्ट करते थे, पर गांव का मुखिया बहुत लालची और घमंडी था। एक दिन उसने देवयानी को ज़बरदस्ती शादी के लिए मजबूर किया। देवयानी ने मना कर दिया। मुखिया गुस्से में पागल हो गया और उसने गांव वालों को भड़का दिया। ये लड़की डायन है, इसने गांव पर जादू किया है। डर के मारे लोगों ने उसकी बात मान ली और एक रात पूरे गांव मिलकर देवयानी को जंगल ले गए। उसे एक बड़े पर बांधा और
जिंदा जला दिया। जलते हुए देवयानी बस एक ही बात बोल रही थी, तुम सबने बहुत बड़ी गलती की है। मैं लौटूंगी, हर घर में, हर रात। उस रात के बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। रात को लोगों के दरवाजे खटखटाते और अगर कोई दरवाज़ा खोलता तो बाहर कोई नहीं होता। फिर धीरे धीरे लोग गायब होने लगे। एक रात एक पूरा परिवार मर गया। उनके दरवाजे पर लाल हाथ का निशान था। तब गांव के एक पंडित ने कहा, देवयानी की आत्मा बदला ले रही है। उसने एक उपाय बताया, हर घर की चौखट पर सिंदूर से स्वास्तिका बनाओ। ये देवी का चिन्ह है, इसे वो अंदर नहीं आ पाएगी। तब से ये प्रथा शुरू हुई। राघव हंस पड़ा, दादी ये सब बस कहानी है। दादी ने उसकी आंखों में देखकर कहा, बेटा, आज तक जिस घर ने स्वास्तिका नहीं बनाया, सुबह उस घर में कोई जिंदा नहीं मिला। राघव को लगा लोग बस डर के मारे बिलीव करते हैं। उसने डिसाइड किया आज रात वो प्रूव करेगा कि ये सब झूठ है। राघव ने डिसाइड कर लिया था, आज रात वो प्रूव करेगा कि ये गांव सिर्फ अंधविश्वास में जी रहा है। उसने गांव के कोने पर एक पुराना खाली घर चुना। घर की दीवार पर पुरानी मिट्टी चिपकी हुई थी, दरवाज़ा आधा टूटा हुआ और चौखट पर पुराने सिंदूर के फीके पड़ चुके निशान दिख रहे थे। राघव ने कैमरा सेटअप किया, ट्राइपॉड पर कैमरा रखा। रेड लाइट ब्लिंक कर रही थी। उसने कैमरे की तरफ देखकर कहा, गाइस, आज मैं राजस्थान के उस गांव में हूँ जहाँ लोग रात होने से पहले दरवाज़ा पर स्वास्तिका बनाते हैं, वरना एक आत्मा घर में घुसकर सबको मार देती है। वो हल्का सा हंसा, पर आज मैं दरवाजे पर स्वास्तिका नहीं बनाऊंगा, देखते हैं क्या होता है। उसने जानबूझकर चौखट को साफ कर दिया ताकि वहां कोई भी निशान ना रहे। बाहर अंधेरा धीरे धीरे बढ़ने लगा। दूर कहीं से कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आ रही थी। हवा तेज चल रही थी और पुराने पेड़ की शाखाएं खिड़की से टकराकर आवाज़ें कर रही थी। रात को 11:40। सब कुछ नॉर्मल था। राघव थोड़ा बोर होने लगा। देखा गाइस, कुछ भी नहीं हो रहा। तभी अचानक हवा बिल्कुल बंद हो गई, जैसे किसी ने एकदम से पूरी दुनिया का साउंड म्यूट कर दिया हो। ना पेड़ हिल रहे थे, ना कुत्ता भौंक रहा था, सिर्फ एक अजीब सी सन्नाटा। राघव को हल्का सा अजीब लगा। तभी दरवाजे पर एक हल्की सी आवाज हुई। राघव एकदम चुप हो गया। फिर इस बार आवाज थोड़ी तेज थी। राघव हंसने की एक्टिंग करते हुए बोला, कौन है? कोई जवाब नहीं, बस कुछ सेकंड की खामोशी। फिर से इस बार दरवाजा जोर से हिल गया, जैसे कोई बाहर खड़ा हो और गुस्से में दरवाजा पीट रहा हो। राघव धीरे धीरे दरवाजे के पास गया। उसने कैमरा उठाया और रिकॉर्डिंग चालू रखी। हाथ कांप रहे थे, पर वो फिर भी बोला, गाइस, शायद कोई गांव वाला प्रैंक कर रहा है। उसने दरवाजा धीरे से खोला। दरवाजा खुला और बाहर कोई नहीं था, सिर्फ अंधेरा और रेत पर हवा चल रही थी। राघव ने कैमरा बाहर घुमाया। तभी उसकी नज़र नीचे पड़ी। जमीन पर लाल पैर के निशान बने हुए थे।
जैसे कोई खून में भीगा हुआ इंसान चल कर आया हो। पर सबसे अजीब डरावनी बात, वो पैर के निशान घर के अंदर जा रहे थे, बाहर से अंदर, जैसे कोई अभी अभी उसके घर के अंदर घुसा हो। राघव का गला सूख गया। उसने धीरे से कैमरा अंदर घुमाया। घर के अंदर अंधेरा था। सिर्फ कैमरे की लाइट में मिट्टी और पुरानी दीवार दिख रही थी। और तभी पीछे से एक आवाज आई, बहुत धीमी, बहुत ठंडी, जैसे कोई उसके बिल्कुल कान के पास खड़ा हो। एक औरत की आवाज, स्वास्तिका क्यों नहीं बनाया? राघव का पूरा शरीर जम गया। उसने धीरे से मुड़ने की कोशिश की। कैमरा का फ्रेम हिल रहा था। सांस तेज हो रही थी। और जब उसने पीछे देखा तो उसके बिल्कुल पीछे एक औरत खड़ी थी। उसका चेहरा आधा जला हुआ, आंखें बिल्कुल सफेद और बाल रेत और खून से चिपके हुए। उसके हाथ में जलने के निशान थे, जैसे किसी ने उसे जिंदा जलाया हो। वो धीरे से राघव को और करीब आया और फिर उसने अपना जला हुआ हाथ राघव के गले पर रख दिया। उसका हाथ बाहर से भी ज्यादा ठंडा था। फिर वो धीरे से बोली, तुम लोग फिर भूल गए। तुम लोग वही गलती कर रहे हो। कैमरा अचानक ग्राउंड पर गिर गया। रिकॉर्डिंग चल रही थी और लास्ट फ्रेम में वो औरत कैमरे के ऊपर झुककर देख रही थी और उसकी सफेद आंखें कैमरे में घूर रही थी। फिर स्क्रीन पर सिर्फ एक आवाज रिकॉर्ड हुई, राघव की डर की भरी चीख, और उसके बाद पूरा सन्नाटा। अगली सुबह गांव वाले उस घर के बाहर खड़े थे। दरवाजा खुला था, अंदर कैमरा पड़ा था, पर राघव कहीं नहीं था। बस दरवाजे पर एक नया निशान बना था, सिंदूर से एक बड़ा सा स्वास्तिका और उसके बीच खून का हाथ। तब से गांव वाले एक और बात कहने लगे, अब वो अकेली नहीं है, अब उसके साथ एक और आत्मा है जो रात को घर घर जाकर चेक करती है स्वास्तिका बना है या नहीं। और अगर किसी घर ने नहीं बनाया तो रात के अंधेरे में दरवाजा खटखटाता है और बाहर से एक आवाज आती है, स्वास्तिका क्यों नहीं बनाया।